हाँ, तो नमस्कार जी, स्वागत है आप लोग का विद्या प्रकाश ऑनलाइन क्लासेस में। आप लोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्कृत के चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है संस्कृत साहित्य लेखिका। इसके सारे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव को वन शॉट देखने वाले हैं। वन शॉट में सारे इसके MBBI जो ऑब्जेक्टिव है, MBBI ऑब्जेक्टिव जो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है, इसको सारे जितने भी आपका एकदम BBI सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव को बताने वाले इस वीडियो को आप पूरा देखें। ठीक है, यहाँ से आपका 7 से लेके 8 अंक फिक्स हो जाएगा। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं, बढ़िया से क्वेश्चन भी याद कर लेते हैं, 7 से 8 अंक यहाँ आपका फिक्स हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये पैनल PDF ले, तो नीचे व्हाट्सअप चैनल का लिंक कर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाइए, वहाँ आपको पैनल PDF मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, इसका आंसर देखते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, समाज रूपी गाड़ी पुरुष और नारी दोनों से चलती है। आपसे पूछा जाएगा समाज रूपी गाड़ी कैसे चलती है, पुरुष और नारी दोनों से। लाल वाला जो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और 2 नंबर क्वेश्चन की संस्कृत के साहित्य में दोनों का समान महत्व है। संस्कृत के साहित्य में दोनों का क्या है, समान महत्व है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के प्राचीन काल से ही संस्कृत साहित्य को समृद्ध बनाने में स्त्रियों का योगदान अधिक है। आपसे पूछा जाएगा संस्कृत के साहित्य में थीम समृद्ध बनाने में किसका योगदान अधिक है, तो स्त्रियों का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 आपका वैदिक युग में मंत्रों का उच्चारण न केवल पुरुष बल्कि स्त्री भी करती थी। ठीक है, पुरुष ही खाली मंत्रों का उच्चारण नहीं, स्त्री भी करता था। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऋग्वेद में 24, अर्थवेद में 5 और लौकिक संस्कृत में 40 कवित्रों का वर्णन है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद में कितने कवित्रों का वर्णन, 24, और अर्थवेद में 5 और लौकिक संस्कृत में 40। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है, लौकिक संस्कृत में ऋषिकाओं का 150 पद मिलता है। ठीक है, लौकिक संस्कृत में जो ऋषिकाओं का 150 पद मिलता है। ठीक है, 150। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, बृहदारण्यकों को उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रियों का वर्णन दार्शनिक रूप में। आपसे पूछा है मैत्री का वर्णन किस रूप में, तो दार्शनिक रूप में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी मैत्रियों को आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। आपसे पूछा याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को किसकी शिक्षा दी थी, तो आत्म तत्व की शिक्षा दी थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में आपका जनक की सभा में शास्त्रों में कुशल गार्गी थी। ठीक है, शास्त्रों कुशल कौन थी, गार्गी। आपसे पूछेंगे गार्गी किसमें, शास्त्रों में कुशल कौन थी, गार्गी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, महाभारत में सुलभा का वर्णन। महाभारत में किसका वर्णन है, सुलभा का। चलिए 11 नंबर, लौकिक संस्कृत की 40 कवित्रियों में से प्रथम कल्पा विजयंका है। ठीक है, विजयंका होगा, यहाँ पर गलती से गलत लिखा है। ठीक है, चलिए 12 नंबर तक, क्वेश्चन 12 नंबर है, विजयांका श्याम वर्ण की है। श्याम मतलब होता है सांवला, श्याम मतलब सांवला होता है। ठीक है, सांवला। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, 13 में विजयांका को नीलोपदल श्यामा कहा गया है। विजयांका को नीलोपदल श्यामा कहा, ये किसने कहा था, तो डांडी ने कहा था। ठीक है, चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को, 14 नंबर क्वेश्चन में आपका है, दांडी ने विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती भी कहा है। ठीक है, सर्व शुक्ला सरस्वती विजयांका किसने कहा है, तो दांडी ने कहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका, विजयांका का काल 8वीं शताब्दी मानी जाती है। विजयंका को जो काल है, ये 8वीं शताब्दी मानी जाती है। आज 16 नंबर क्वेश्चन, चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की पत्नी नामक विजय भट्टारिका है। जो चालुक्य वंश के राजा थे चंद्रादित्य, उसकी पत्नी का नाम विजय भट्टारिका है। बहुत लोगों का मानना है कि विजय भट्टारिका ही विजयंका है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन 17, शिला भट्टारिका, देव कुमारिका, रामभद्रावा आदि दक्षिण भारत के कवित्री हैं। किस भारत के कवि है, तो दक्षिण भारत के। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 में आपका, विजयनगर के राजा ने संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयास किए थे। नगर के राजा थे, संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयास किए थे, विजयनगर के। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, कंपन राय की पत्नी का नाम गंगा देवी थी। कंपन राय की जो पत्नी था वो गंगा देवी था उसका। कंपन राय या गंगा देवी का काल 14वीं शताब्दी मानी जाती है। ठीक है, कंपन राय या गंगा देवी का काल 14वीं शताब्दी मानी जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन, गंगा देवी ने मधुरम विजयम नामक महाकवि की रचना की है। गंगा देवी जो है मधुरा विजयम, इसका ट्रिक देते हैं, गंगा जो होता है वो मधुर होता है, गंगा का जो जल होता है मधुर होता है, इसलिए गंगा देवी जातो मधुरम विजयम नामक का महाकाव्य की रचना की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है, अच्युतराय की पत्नी का नाम तिरुलंबा है। अच्युतराय की पत्नी का नाम क्या था, तिरुलंबा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, अच्युतराय का काल 16वीं शताब्दी मानी जाती है। अच्युतराय का काल 16वीं शताब्दी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका, तिरुलंबा ने
क्वेश्चन नंबर 24 आपका तिरुलम्बा ने बारदामेव का प्रियन नामक चंपू काव्य की रचना की थी। आपसे पूछा जाए तिरुलम्बा ने किस काव्य की रचना की थी? चंपू काव्य की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, आधुनिक संस्कृत लेखिकाओं में पंडित छमाराव अति प्रसिद्ध है। पंडित छमाराव ये आधुनिक संस्कृत की लेखिकाओं में खूब प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन आपका है, पंडिता छमाराव ने के पिता का नाम शंकर पांडुरंग था। जो पंडित छमाराव का पिता था उसका नाम शंकर पांडुरंग था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, शंकर चरित्रम के रचनाकार पंडिता छमाराव शंकर चरित्रम के रचनाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपका, पंडिता छमाराव ने गांधी जी के दर्शन से प्रभावित होकर सीता सत्याग्रह, गीता, मीरा लहरी कथा मुक्ति वाली विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम्य ज्योति आदि अनेक रचनाएं लिखी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, पुष्पा दीक्षित, बनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी आदि वर्तमान भारत की संस्कृत कवियत्री है। आपका यहाँ सारे ऑब्जेक्टिव जो तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपका यहाँ सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न को समाप्त करिए। अगर पूरे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को आप याद कर लेते हैं तो आपका यहाँ से 4 से लेकर 5 अंक फिक्स हो जाएगा। बाकी 2 नंबर का प्रश्न आपका यहाँ से हर वर्ष 1 या 2 पूछ ही लेता है। ठीक है। चलिए आपको 2 अंक के प्रश्न को आप देखते हैं। इसके सारे 2 अंक के प्रश्न को, जितने भी आपको बता रहे 2 के सारे VVI प्रश्न है। ठीक है, एग्जाम में आने वाले प्रश्न आपका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में, उपनिषद में महिलाओं के योगदान का उल्लेख करें। उपनिषद में महिला का क्या योगदान है, इसका उल्लेख करने के लिए आपको बोल रहा है। ठीक है, इसका उल्लेख कीजिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर आप, बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेय की दार्शनिक रुचि का वर्णन है। ठीक है। जनक की सभा में गार्गी प्रसिद्ध है। महाभारत में सुलभा का वर्णन है। लौकिक संस्कृत में महिलाओं के 150 पद देखने को मिलते हैं। ठीक है। अब महिला के योगदान जो आपका यहाँ सारे लिख देना, आपका 2 अंक फिक्स हो जाएगा। ठीक, चलिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न में आपका क्या है? 2 नंबर में आपका, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ हमें क्या संदेश देती है? ये जो पाठ है संस्कृत साहित्य लेखिका, ये हमें क्या पर शिक्षा देती है, इसको बोले आपको लिखने के लिए। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। हमें यह संदेश मिलती है कि संस्कृत साहित्य के विकास में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। संस्कृत भाषा के समृद्धि में पुरुषों के समान महिलाएं भी चलती रही है। वैदिक युग से आधुनिक समय तक ऋषिकाएँ, कवित्री, लेखिकाएँ आदि काफ़ी योगदान दिए हैं। जो संस्कृत के साहित्य में जो लिखी थी महिला का, ये बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में आपका, विजयनगर राज्य में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति है? 3 वाक्यों में आपका, जितने वाक्य में आपको बोलेगा उतना ही वाक्य में स्टेप आंसर देना। 3 वाक्य में बोल रहे तो हमें 3 वाक्य में देना। ठीक, इसका उत्तर देखते हैं। विजयनगर के सम्राट संस्कृत के भाषा के संरक्षण के लिए प्रशंसनीय प्रयास करते थे। उनके अंतरपूर्व में संस्कृत रचना में कुशल रानियां थी। महारानी विजय भट्टारिका ने बहुत से संस्कृत साहित्य की रचना की है। ठीक है, समझ गए तो कमेंट में यस लिख के जरूर बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। संस्कृत साहित्य में पंडिता छमाराव के योगदान का वर्णन करें। तो पंडिता छमाराव के योगदान का वर्णन करते, चलिए इसका उत्तर, पंडिता छमाराव आधुनिक समय के प्रसिद्ध लेखिका है। शंकर चरित्रम उनकी प्रमुख उपमुख रचना है। ठीक है। गांधी जी से प्रभावित होकर उन्होंने सत्याग्रह, गीता, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, ग्राम ज्योति, विचित्र परिषद यात्रा आदि महत्वपूर्ण रचनाएं की है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखते हैं। 5 में आपका, संस्कृत साहित्य में दक्षिण भारतीय महिलाओं के योगदान का वर्णन कीजिए। चालुक्य वंश की महारानी विजय भट्टारिका ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। लगभग 40 दक्षिण भारतीय महिलाएं संस्कृत लेखन से जुड़ी। इनकी रचनाओं में गंगा देवी, तिरुलम्बा, विजय भट्टारिका, देवकुमारी का, रामभद्रवा आदि शामिल है। ठीक है। यहाँ से आपका सारे सब्जेक्टिव प्रश्न जो थे सारे MBBI सब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त हो गए। ठीक है। अगर आप ये पूरा वीडियो को बढ़िया से देखें और अगर अच्छा लगे तो आप लाइक करिए और सब्सक्राइब चैनल को अभी तक नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।